जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। डॉक्टर मोइन असलम बात कर रहा हूँ, पीएचडी न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट। तो आज का हमारा जो सेशन है वो जो है अपना एंगर मैंने सॉरी स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर है, जो मैडम मिस निम्रा पर देंगे। काइंडली मैडम को कंटिन्यू कीजिएगा। Yes, sir. Thank you so much. Assalamu alaikum, everyone. I am Nimra Butt, and I have a psychology background with special interest in stress management. तो इससे पहले कि हम शुरू करें, क्यों ना एक सिचुएशन को देखा जाए। इमेजिन करें कि आपने ये वेबिनार जॉइन करने से पहले जो है अपना लैपटॉप खोला या फिर फ़ोन, जिससे भी आप हमसे कनेक्टेड हैं इस वक्त, और यू जस्ट फाइंड आउट सडनली दैट योर वाईफाई इज़ नॉट वर्किंग, या फिर आपने रिसेंटली जो मोबाइल पैकेज किया था डाटा वो ख़त्म हो गया है। Just tell me, how would you feel about that in that particular situation? What would be the bodily changes that might occur, or what would be the thoughts that would just rush into your mind? Anybody, if you can answer. Anyone can answer if they want to. कि उस ऐसी Can you सिचुएशन में please क्या फील repeat? करते हैं? Sorry, can you please repeat the question? Yes, sure. I just said कि imagine करें कि इस वेबिनार को ज्वाइन करने से पहले आपने अपना लैपटॉप ऑब्वियसली खोला या फिर मोबाइल फ़ोन खोला, और आपको एकदम से पता चलता है कि आपका वाईफ़ाई जो है काम नहीं कर रहा है, या फिर जो आपका मोबाइल डाटा पैकेज था वो सॉरी मैडम, काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन खत्म हो हो रही है गया। आपकी साइड पे नेट की। काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है, मतलब समझ तो में नहीं इस आ रहा। सिचुएशन में आप फ़ौरन से मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या क्या सॉरी, आपकी आवाज़ में मैडम डिस्टॉर्शन। मेरी आवाज़ क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. इज़ इट क्लियर नाउ? अब आ रही है आवाज़? जी, अब आ रही है। Okay, should I repeat the question or should I just move on? Yes, please just repeat the If question. anybody wants to answer. Okay, I'll repeat it for the last time and then we'll move on. Uh, आपने ये वेबिनार ज्वाइन करने के लिए अपना लैपटॉप खोला है, यहाँ पे फ़ोन खोला है, आपका वाईफाई एकदम से बंद है, चल ही नहीं रहा है, ठीक है, या फिर आपका डाटा जो आपने मोबाइल डाटा का पैकेज किया था वो ख़त्म हो गया। ना आई वांट यू टू टेल मी इन दैट सिचुएशन व्हाट वुड यू बी फीलिंग, और what bodily changes would be occurring in your body, or what thoughts would be rushing in your mind, if anybody can tell me. Yes, yes, Kaval. थॉट्स Stress, okay. यही थॉट्स होंगे कि कैसे जो है अटेंड किया जाए, किस तरह से इसको ओवरकम किया जाए। और अगर कोई भी सिचुएशन नहीं होगी तो जस्ट इग्नोर करके मूव ऑन करेंगे, और क्या कर सकते हैं। Right. And yes, Aksa. मैम I think it फ्रस्ट्रेटेड depends फील on this. होगा। Oh, फ्रस्ट्रेटेड फील होगा कि ये एक इम्पोर्टेंट सेशन था और मतलब से जस्ट वीडियो थी और मैं स्ट्रेस पे जाना चाह रही थी, बिकॉज आई हैव दैट प्रॉब्लम। तो Mm-hmm. मैं क्या करूँ, तो वो एक तो माइंड भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेगा, और बॉडी की जो सेंसेशन है वो भी Mm-hmm. बहुत जो है ना, वो स्पीड की होना स्टार्ट हो जाएंगी। Correct. Correct. Okay. ओके देन मोस्टली आप सब यही बोल रहे हैं कि हम पैनिक करेंगे, एक पैनिक ट्रिगर है, या हम स्ट्रेस फील करेंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या हम सब ये जानते हैं कि इस तरह की सिचुएशंस में हम पैनिक क्यों करते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल क्यों फील करते हैं? तो आज का जो वेबिनार है यही एग्जैक्टली चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेस क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी पर, हमारी माइंड पर, या फिर हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वी आर अंडर स्ट्रेस राइट नाउ।
या फिर कोई भी दो इंडिविजुअल्स जो हैं सेम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डिफरेंटली क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने सीखनी है कि हम ऐसा क्या करें कि हम इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। ऐसी कौन सी इजी वेज हैं जिसको हम यूज़ करके स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकें। सो ओके, आई होप यूल फाइंड दिस सेशन वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्ट्रेस को हम डिफाइन कैसे करते हैं। Actually, stress can be defined as the body's response to any demand, whether external or internal. Basically, external demands क्या हो सकती हैं? टेम्परेचर एकदम से गिर गया, सर्दी हो गई, या फिर एक बहुत क्लोज्ड रूम, क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम के अंदर बहुत ज़्यादा हीट इंक्रीज हो जाना। और इंटरनल क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल डिमांड हो सकती है, कोई illness हो सकती है that is actually trying to make us really feel really queasy, और any psychological demand जैसे कि पब्लिक सिचुएशन में होना और हमें ऐसे लगना कि we'll be feeling really ridiculed about that. सो कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर एक इंसान बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट फील कर रहा हो, या फिर उसको ऐसे लगे कि वो सिचुएशन को अडेप्ट नहीं कर सकता, हैंडल नहीं कर सकता, उसको हम कंसिडर करेंगे स्ट्रेस। गेट दैट एवरीवन? Yes, ma'am. नाउ Yes, ma'am. okay, now Yes, let's ma'am. talk about why does oh, all right, now let's talk about why does two individuals react differently in the same stressful situation। सेम सिचुएशन है लेकिन हर किसी का जो रद्द अमल होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों है? एक एग्जांपल लेते हैं। दो दोस्त हैं, लेट्स कॉल देम अली एंड हानिया। उन दोनों का कोई एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट था और वो दोनों ही फेल हो जाते हैं उस टेस्ट में। लेकिन जो अली है, he starts freaking out that he failed his test. He starts crying and weaning that my teacher has not marked my test correctly, and now he thinks that he can never do anything in his life, in his future he can achieve nothing. On the other hand, Hania, she's really composed. She isn't panicking. बल्कि उसको लग रहा है कि ये तो एक चांस है कि वो अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव कर सकती है। उसको ऐसे लग रहा है कि अब मैं और मेहनत करके टीचर को ये प्रूव कर सकती हूँ कि मुझे इससे ज़्यादा आता है, मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ, और ये रिजल्ट्स जो हैं, दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब इस सिनेरियो से हमें नज़र आ रहा है सेम टेस्ट था, इंपॉर्टेंस दोनों की लाइफ में सेम थी टेस्ट की, लेकिन दोनों डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे थे। ये इसलिए है क्योंकि हर इंडिविजुअल का नज़रिया हर चीज़ को देखने का डिफरेंट होता है, जिसको हम परसेप्शन बोलते हैं। Each individual perceives stress differently, hence it affects them differently. It actually stress actually depends on the perception of the situation or the individual's perception to cope with the situation, कि एक इंडिविजुअल जो है उस सिचुएशन को किस तरह से देख रहा है, किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहा है, या उसके साथ किस तरह से कोप कर रहा है। अगर उसने ये देखा है कि एक प्रॉब्लम आई है और उसको ऐसे लगने लग गया है, उसने ये सोचा है, या वो सिचुएशन को ऐसे देख रहा है कि ओ माय गॉड दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, then the bodily stressors and the mind are going to respond differently as compared to the that individual who is going to think that it is not a big thing, who is going to think that this is not a big deal, it's not going to be the end of the world. The same thing that happens with Ali and Hania. सो बेसिकली एक इंडिविजुअल की जजमेंट जो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एग्जिस्ट करती है, इट इनिशिएट्स आवर स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जो भी हमने जज करना है, जो भी हमने सोचना है, सिचुएशन को देखना है और हमने सोचना है कि ये सिचुएशन जो है दिस इज स्ट्रेसफुल, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, या फिर मैं इसको हैंडल नहीं कर सकती या कर सकता, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर देखना कि देयर इज़ नो स्ट्रेस इन इंडिविजुअल्स साइकोलॉजिकल स्कीमा। इफ़ आई थिंक द सिचुएशन इज स्ट्रेसफुल, then I might be more stressed. But if I think the situation is not stressful, then I won't be stressed. Everyone get that? Yes, ma'am. Uh,
Okay, another thing that I'd really like to emphasize here is that sometimes the situation might we might perceive a situation threatful. हमें हो सकता है ऐसा लगे कि ये situation जो है threatful है, it will affect us, or the situation is so serious that I might end myself in trouble. लेकिन इस परसेप्शन के बाद भी इट डज नॉट मोबिलाइज एनी स्ट्रेसफुल थॉट्स और स्ट्रेसफुल बॉडीली चेंजेस. अब ये क्यों होता है कि हमें पता है कि सिचुएशन स्ट्रेसफुल है, हमें दिख भी रहा है, लेकिन हमारी बॉडीली चेंजेस स्ट्रेसफुल नहीं हो रहे, ना फिर हमारी थॉट स्ट्रेसफुल है. वो ऐसा है इस वजह से है क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसी रीज़न होती है टू डील विद दैट स्ट्रेस, टू कोप विद इट. सो व्हेन वी हैव दोस दैट कोपिंग स्ट्रैटेजी विद अस, then we will not be suffering with stress. If there's any question that you want to ask now, you can ask. इधर तक किसी का भी कोई सवाल है? Yes, मैम आपने AK has raised their जी hand. सॉरी मैं अपना नाम नहीं चेंज कर पाई. आई शुड हैव चेंज्ड इट. इट्स अक्सासगर बट It's fine, जी. it's fine. सो ओके. सो आपने जो एग्जांपल दिया अली एंड हानिया का, सो यू Mm-hmm. यू सेड कि हानिया लाइक वो कंपोज थी, वो काम थी एंड स्टफ, राइट, और अली पैनिक कर रहा था. Correct. पर लाइक ये Mm-hmm. भी हो सकता है कि शायद हानिया सिर्फ प्रिटेंड कर रही हो टू बी कंपोज और वो असल में अंदर से पैनिक कर रही हो. या फिर ये भी हो सकता है कि शी जस्ट डज नॉट केयर अबाउट हर ग्रेड्स एट ऑल, क्योंकि देयर आर किड्स हु वेस्ट देयर पेरेंट्स मनी एंड हु डोंट care about grades, who just go to school just because they have to and they really don't care. Yes. That's a valid question. That's valid. बट देखें, अगर वो इनकेस प्रिटेंड भी कर रही है, ठीक है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि शी डजंट केयर अबाउट हर ग्रेड्स, देन दैट देयर इज आल्सो हर कोपिंग स्ट्रैटेजी. वो इसी तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर रही है ताकि वो पैनिक ना करे. दैट इज हर कोपिंग स्ट्रेटजी. और कोपिंग Oh, okay. स्ट्रैटेजी के बारे में ही आगे मैं बता रही थी. Okay, makes sense. Okay. इसी के बारे. यस, यस मोमिना, यू हैव क्वेश्चन. यस मैम, आई हैव अ क्वेश्चन. मैम, मैं पूछना चाह रही थी कि क्या हम स्ट्रेस को रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी से कंपेयर कर सकते हैं? लाइक आपने जो एग्जांपल दी पहले कि जो दो इंडिविजुअल्स थे, एक जो है, एक का जो बिलीफ सिस्टम है वो टोटली ऑपोजिट था कि वो फेलियर की तरफ चला जाएगा. ऑन द अदर हैंड जो दूसरा इंडिविजुअल था उसका बिलीफ सिस्टम टोटली डिफरेंट था. तो ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन we had that basically is it depends on the belief system that we have in our society, या इंडिविजुअल की जो परसेप्शन होती है या उसका जो बिलीफ सिस्टम बना होता है कि उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो फिर सिचुएशन अराइज होती है और स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में ऐसा बिलीफ बना होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव. करेक्ट. तो आप बोल रही हैं कि कोर बिलीफ्स के ऊपर जो है डिपेंडेंट है या नहीं स्ट्रेस. यस यस मैम, That's your एग्जैक्ट. question, right? Okay, what happens is as we grow up and as we experience life, our psychological schema also grows up. It also matures us. तो इसके थ्रू जो है हमारे कोर बिलीफ्स भी इफेक्ट होते रहते हैं. यू आर राइट, कोर बिलीफ्स का कहीं ना कहीं पार्ट होता है, लेकिन जब हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर हैं तो इमीडिएट थॉट जो है वो शायद 20%, 25% कोर बिलीफ से इफेक्ट होगी, लेकिन ज़्यादातर वो हमारी प्रेजेंस से इफेक्ट हो रही होती है. So kahin na kahin it can be related to that, but mostly it's the present situation that we are facing. Yes, Kaval. आई वुड लाइक टू आस्क कि ब्रेन केमिकल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशंस को एडजस्ट करने में कि नहीं. और सेकंड चीज़ कि व्हाट इज़ कोपिंग स्ट्रेटजी. Yes, that's what we are moving forward to. मैं coping strategies की ही next बात करने लगी हूँ, और जो आपने chemicals की बात की है हम आगे इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे. So yeah, stay here. ओके, थैंक यू. Anyone else has any questions? No, thank you. Okay, then ऑल राइट, देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड. अब हम कोपिंग स्ट्रेटजीज, जैसे अभी कंवल ने पूछा है कोपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, तो मैं आपको यही बताने वाली कि कोपिंग स्ट्रेटजीज बेसिकली
कोपिंग स्ट्रेटजीज बेसिकली प्राइमरीली जो है ये बेस करते हैं हमारी इंटरनल कोपिंग स्ट्रेटजीज पे। अब इंटरनल कोपिंग स्ट्रेटजीज जो हैं ये आती हैं फ्रॉम द वे वी थिंक और सम एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, जो कि हमारी फैमिली हो सकती है, हमारी फ्रेंड्स, सोशल सपोर्ट, बेसिकली हाउ वी डील विद द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम की ही बात ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ टेस्ट। ये जिनकी माइक्स ऑन है प्लीज उसको ऑफ कर लें। मोहम्मद आसिम अपना माइक ऑफ कर लें। यस, थैंक यू। So example लेते हैं, I had a test and I couldn't do well on that test and it was a really important test for me as well. लेकिन it did not bother me at all। क्यों? क्योंकि I have a friend जो कि जिसको इस टॉपिक पे बहुत अच्छी कमांड है, जिस टॉपिक पे हमारा टेस्ट था, and I know she is going to help me deal with this topic and with this test, hence I'm not going to get stressed। Why? Because I have the coping ability, coping mechanism to deal with this. I have this ability that I can deal with the situation, and that coping mechanism, that coping strategy that I'm using is the external protective factor, which is my friend। All right, is it clear what is a coping strategy or how we use it? Yes, ma'am. Sometimes we do self talk and sometimes we use external protective factors। Everybody got that? Yes, perfectly. Okay then, okay, let's move forward then। अब एक बात जो है हमें जहन में रखनी है, याद रखनी है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि स्ट्रेस को ज़िंदगी से निकाला नहीं जा सकता। स्ट्रेस के साथ जीना सीखा जा सकता है, स्ट्रेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता, स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, उसको मैनेज किया जा सकता है, पर उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब तक इंसान ज़िंदा रहेगा तब तक उसकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आते रहेंगे, और ये चैलेंजेस ही हैं जो हमारी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा खूबसूरत और मीनिंगफुल बनाते हैं। क्योंकि इन चैलेंजेस से हम ना सिर्फ बहुत कुछ लर्न करते हैं बट बहुत कुछ गेन भी करते हैं। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ देम। आप पूरी हिस्ट्री देख लें, हमेशा से पूरी दुनिया ने हर दौर में बहुत से नए चैलेंजेस को फेस किया है, लेकिन जब वो इस चैलेंज से निकला है, ये दुनिया जब उस चैलेंज से निकली है, तो उसने हमेशा पहले से बेहतर इम्प्रूव किया है खुद को। रिसेंट कोविड की एग्जांपल ले लें, दुनिया ने एक साथ इस सिचुएशन को फेस किया, बहुत स्ट्रेसफुल था, लेकिन अब इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम में, इस चैलेंज में हमारे साथ और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आई थी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कई मर्तबा हम लोग अपनी लाइफ में मिस आउट कर देते हैं, और इसकी वजह ये होती है क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हैं, हर वक्त पैनिक करते रहते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पाते। जब हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पाते तो हम उनको मिस कर देते हैं। इनफैक्ट हम अक्सर सुनते हैं, और हमारे दोस्त और बल्कि हम खुद भी कहते रहते हैं, यार ज़िंदगी बहुत स्ट्रेसफुल जा रही है, ज़िंदगी में बस स्ट्रेस ना होना तो ज़िंदगी बहुत मज़े की है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है। ऐसे ही है, सब लगे रहते हैं भाई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, बाकी सब ठीक है, बाकी सब तो हम देख लेंगे। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेस दो तरह के हैं। एक स्ट्रेस जिसको हम पॉजिटिव बोलेंगे और उसको बोलते हैं यू स्ट्रेस, दूसरा होगा नेगेटिव जो होता है डिस्ट्रेस। इन दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है लाइफ में और अपनी पोजीशन है। जैसे कि एक स्ट्रेस होता है जब हमें कोई जॉब नहीं मिल रही, तो वो नेगेटिव स्ट्रेस है क्योंकि वो हर वक्त हमें किसी ना किसी तरह से इफ़ेक्ट करता रहेगा, ये नेगेटिव स्ट्रेस होगा, यानी कि डिस्ट्रेस। और एक स्ट्रेस होता है जब हमें जॉब मिल जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं हमारे ऊपर, हमें और बहुत ज़्यादा काम मिल जाता है, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो हमने पूरी करनी होती हैं, या फिर कई मरतबा हमारे सर पे एग्ज़ाम्स आ जाते हैं और हमने लास्ट मोमेंट उसकी तैयारी करनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं यू स्ट्रेस। और ये जो यू स्ट्रेस है, दिस विल बी अ पॉजिटिव स्ट्रेस, जो कि हमें एक्चुअली मेहनत करने में मदद करता है। लेकिन जो डिस्ट्रेस है वो इतना नेगेटिव स्ट्रेस होता है कि वो हमें बिल्कुल डीमोटिवेट कर देता है लाइफ से। इनफैक्ट वो तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं छोड़ता कि हम कुछ फेस कर पाए। सारा नेगेटिव स्ट्रेस होता है हमें गलतफहमी जो है, ऐसे हमें ज़िंदगी से बिल्कुल कहता है कि बस
कट ऑफ, सारा कुछ छोड़ो, कुछ नहीं करना, भाग जाओ यहाँ से। ये जो स्ट्रेस हमारे साथ ये करता है। तो ये एक छोटी सी गलत फहमी है जो हमें दूर करनी है खुद से, कि सारा स्ट्रेस नेगेटिव होता है, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव स्ट्रेस भी है जो कि यू स्ट्रेस है। तो यस, ये एक गलत फहमी थी जो मैंने आप लोग की दूर करनी थी। ओके, यस। Anybody who wants to ask any questions? Okay, then we'll move forward. अब एक सिचुएशन को अज्यूम करते हैं। एक सिचुएशन देखें। एक अज्यूम करें that at midnight you're passing by an alley and it is a dark alley. अंधेरा है वहाँ पर। Even the street lights are not working there. And out of nowhere, a bully comes in front of you. और उस bully की physique भी it's really bulky. And that bully is looking like he's staring right into you, right at you. और उसके हाथ में कोई hockey stick है। अब आप मुझे बताएं, what would be your immediate response to that situation? Your immediate thoughts upon seeing that bully, like what would be the bodily changes that you would be feeling? Yes, AK. प्रॉबेबली सबसे पहले तो डिफेंस, राइट। आप अपने इर्द गिर्द देखोगे कि शायद कोई रॉक हो या कुछ हो जिससे आप शायद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और सेकेंडली Okay, आपके वहाँ से I can't भागो, hear आई you. गेस। एम आई ऑडिबल नाउ? हेलो, हेलो, There's distortion. एम आई ऑडिबल नाउ? Yes. ओके, सो आई थिंक पहले तो आप डिफेंस के बारे में सोचोगे, राइट? क्योंकि अगर उसके हाथ में हॉकी स्टिक है तो आप भी Again, अपने I आप को can't hear you. प्रोटेक्ट। आप क्या? I'll just pass on this one then. Okay, anybody else wants to answer that question? मैं भाग जाऊंगी। मैम सबसे पहले तो हम Okay, then let me mention. Okay, yeah, sure. Go on. मैम सबसे पहले तो हम सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे और देन अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे कि हम वहाँ से खुद को बचा सकते कि नहीं बचा सकते। Okay, let me mention a few things that might be happening at that moment to us. एकदम से increased heartbeat हो सकती है, क्योंकि एक scary सा bully है, हम अकेले हैं, अंधेरा सॉरी, आई थिंक मैडम के जो है नेट का थोड़ा सा इशू हो गया है, मैडम का नेट डिस्कनेक्ट हो गया। तो जैसे कनेक्शन में आती हैं तो फिर दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं। बहरहाल मज़ीद किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन जो है कमेंट्स बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दें। नेट खराब जी, नेट का थोड़ा सा एरर आ रहा है मेरे ख्याल से, ऑल ओवर इन पंजाब आ रहा है नेट का जो है एरर, क्योंकि जो यहाँ का पंजाब का जो नेट है यहाँ पे थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है, वेदर चेंजिंग की वजह से जो है थोड़ा सा इशू आ रहे हैं। अगर मुझसे किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे कर सकते हैं। जी सर, दैट्स ओके। मौसम थोड़ा ऐसा है, हमारे भी वाईफाई थोड़े ख़राब ही चल रहे हैं। तो बस उसी वजह से शायद मैडम की पिक्चर्स के ऊपर भी थोड़ा सा इशू आ रहा है, पिक्चर भी नहीं सही नज़र आ रही है, तो उस वजह से थोड़ा सा मीटिंग के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रही है। बाकी डोंट रिएक्ट टू मच, ध्यान खराब हो रहा है। बाकी अगर किसी का मुझसे कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग ना। कीजिए, मोहम्मद आसिम क्वेश्चन कीजिएगा, आपका हैंड रेज हुआ है। जी मोहम्मद आसिम क्वेश्चन कीजिएगा। जी मोहम्मद आसिम क्वेश्चन कीजिएगा, आपका क्या क्वेश्चन है?
जी, ये मोहम्मद आसिम आपका हैंड रेज़ हुआ है, क्वेश्चन कीजिएगा। जी भैया क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज़ आप। सर अगर ये किसी को स्ट्रेस नहीं। वन बाय ओके। वन, वन बाय वन, वन बाय वन। सर ये स्ट्रेस को फिर हम किस तरह कम कर सकते हैं? जी, जी। सर ये ड्यूरिंग एग्जाम स्ट्रेस को फिर हम किस तरह कम कर सकते हैं? किस तरह से कम कर सकते हैं? पहले आप स्ट्रेस का लेवल देखें ना कि आपका स्ट्रेस का लेवल किस तरह का है, किस लेवल तक आपका स्ट्रेस जा रहा है। उसको कप अप किस तरह से करना है। पहले आप अपने स्ट्रेस का लेवल देखें, जब आप अपने स्ट्रेस के लेवल को टच कर लेते हैं, तो फिर उस हिसाब से उसे मैनेज किया जाता है। जी, निम्रा आ गई है, निम्रा कंटिन्यू करती है। जी, निम्रा प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जमा भी आपका माइक ऑफ है। ओके, वेयर वाज़ आई लास्ट? कहाँ पे एंड हुआ ये जब नेट ऑफ हुआ है? सर कुड यू टेल मी वेयर डिड आई एंड इट? Okay, did you guys get what is fight or flight and how does adrenaline We gush were talking affects our about the body? example where if you see a bully in dark alley and he has a hockey stick in his hand, and how we would react. Like you were at basically at if our heartbeat would increase, and yeah. Okay, so nobody heard about fight or flight and adrenaline gush. I do know about it, No, no. but I guess not everybody Okay, okay, then I'll start is over. aware. We'll start over Okay, from that example. It's okay. yes, thank you. सो व्हाट हैपेंस इज़ कि जब हम इस बुली के सामने आते हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर हम फ़ील करते हैं। वो इंक्रीज़्ड हार्ट बीट हो सकती है, हमारी बॉडी एकदम से कँपकँपाने लग सकती है, सडन ट्रेमर और मे बी ड्राइनेस ऑफ माउथ, palpitation, even the muscles might tense up. There could be many other responses that your body might be going through at that moment. But the main thing is adrenaline gush. This is a hormone that helps you respond to a situation immediately. ये जो है ना एक हार्मोन है जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हमारी बॉडी में रिलीज होता है, सॉरी, and it actually helps your body to prepare itself against the threat for to either fight or to flight, and flight being to run away from that place. Now this adrenaline gush, this hormone is very important for our body as it prepares our body and prepares us to face that threat. अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी जो है उस थ्रेट के अगेंस्ट जो है वो थ्रेट जो है हमारी बॉडी को ओवर पावर कर देगी, हमें ओवर पावर कर देगी, जो बुली फिगर है, दैट बुली फिगर माइट कॉज अ प्रॉब्लम टू आवर सर्वाइवल. Hence it is very important for our body to have this adrenaline gush to हार्मोन है, इसको यूज करना फाइट और फ्लाइट सेल्स फ्रॉम दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन. सो डज एवरीबॉडी गेट दिस? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? यस, मोहम्मद आसिम. Ma'am, मोहम्मद I आसिम. think उनका hand काफी देर से raised है. I don't think he's aware कि उनका hand raised है. पायल, do you have any question? आपने हार्मोन का नाम क्या बताया? कैन यू रिपीट इट प्लीज? Adrenaline gush. ADRENALINE. एड्रेनालिन, ओके। Yes. Anybody else has any question? Is this it, Payal? यस मैम। Okay. Nobody has any questions, so we'll be moving forward. आई थिंक ये मोहम्मद आसिम का काफ़ी देर से हैंड रेज हो रहा है, बट मेरे ख्याल से ये अवेयर नहीं है कि इनका हैंड रेज है। मैं इनका लोड ऑफ तो इनको मैं हैंड रेज, बाकी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है मैडम निम्रा से, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, वो यार अवेलेबल है। और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। पायल, आई थिंक आपका कोई क्वेश्चन है क्योंकि आपका भी हैंड रेज है, तो आप कर सकती हैं प्लीज़। मैम, what will be the perfect definition of stress? How can we define it? Um, uh, मैंने स्टार्ट में बोला था, okay, I'll repeat it again, that stress can be defined as the body's response to any demand, either external or internal. All right. It means response.
यस, Okay. रिस्पॉन्स टू एनी सिचुएशन दैट कुड बी एक्सटर्नल और इंटरनल, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि एक इंडिविजुअल हैंडल नहीं कर सकता, जिसके अगेंस्ट वो अडैप्ट नहीं कर सकता, उसको हम स्ट्रेस बोलेंगे। ओके All right. Thank you, ma'am. जी हुमैरा, नो आपका हैंड प्रॉब्लम। रेज़ है, आपका क्या क्वेश्चन है? कभी क्वेश्चन कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा क्वेश्चन था जिस तरह अभी आपने निम्रा ने अभी बच्ची ने क्वेश्चन किया तो आपने उनका आंसर दिया। मैं मोस्टली सिर्फ छोटा सा पॉइंट मेरा वन लाइनर में ये है कि मैम मोस्टली मेरे साथ ये होता है, काफी टाइम से ये हो रहा है कि अब जो दिन में जो वर्क हो रहे होते हैं, ठीक है, सारे वर्क हो रहे होते हैं कि वर्क जो मैंने कर लिया, फॉर एग्जाम्पल टी बना ली, मिसाल दे रही हूँ, अब सम टाइम 2 3 दिन पहले मुझे नींद में, मतलब मैं सोई होती तो वो सब कुछ मेरे माइंड में रिपीट हो रहा होता है, जिस तरह कि मैं नींद में भी वर्क ही कर रही हूँ। तो मैम इसका क्या मतलब, ये किस सेंस में फिर जाएगा कि नींद में भी मेरा सम टाइम होता है कि बॉडी सोई होती है, ब्रेन मतलब जाग रहा होता है, ये सीन मेरे साथ होता है। तो इसका क्या अल्टरनेट हो सकता है कि ये किस तरह चीज खत्म हो सकती है, या मैं सोचती ज्यादा हूँ इस सेंस में? ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसके अलावा इसी बारे में हम फर्दर बात करने वाले हैं। जी 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 मैम, यही। अच्छा, पहले पहले मैडम निम्रा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती है, फिर थोड़ा-सा मज़ीद डीप टच के अंदर मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँगा कि किस तरह से करना है। क्या? Yes, Kawal, if you have any. Humaira will talk about this. Okay. जी 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 मैम, मैं यही We, पॉइंट पूछती है, अगर आप इसको मुझे थोड़ा सा बता दें कि इसको मैं किस तरह खत्म कर सकती हूँ। okay, okay. We can talk about this a little later क्योंकि अभी स्ट्रेस के बारे में चल रहा है. And श्योर if मैम। इससे रिलेटेड जो अगर कोई बात हुई तो I'll talk to you. श्योर मैम, श्योर। Thank you. Yes, अच्छा, ये Kawal. है कि व्हाट आर द स्ट्रेस लेवल्स क्या होते हैं? Yes, we'll be talking about it right now after this. ओके, थैंक यू। No problem. Okay. And now, if anyone has any question, you can ask it. Otherwise, we'll be moving on. Kawal, you can take your hand down. Thank you. Okay. Let's move on. अब ये एक और चीज़ है, एड्रेनलिन रश के बारे में तो हमने बात कर ली है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस को मैनेज करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम हर वक्त स्ट्रेस में नहीं रह सकते, क्योंकि अगर कोई इंसान बहुत अरसे तक स्ट्रेस में रहता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि इंसान को फिज़िकली और साइकोलॉजिकली, इन दोनों फिज़िकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ दोनों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। और इस हार्मोन को हम बोलते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। जनरली हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम बना हुआ होता है जो कि किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारा पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो या फिर कोई भी हमारी बॉडी को पता चले कि कोई थ्रेटफुल सिचुएशन है, तो फ़ौरन एक्टिव हो जाती है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो है रिलीज़ होता है। और ऐसे सिचुएशंस में कई लोगों के साथ क्या होता है कि उनके हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, या फिर उनकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है, सांस लेने में उनको मुश्किल आने लग जाती है, या कई मरतबा उनके सर में एकदम से बहुत, या चेस्ट में, बल्कि ज़्यादातर बहुत कॉमन है, चेस्ट में पेन होने शुरू हो जाती है। और वो पेन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ऐसे जैसे कोई नीडल नहीं लग रही होती आपको, ऐसी पेन होती है चेस्ट में। तो क्या होता है कि कई मर्तबा तो ये जो रिस्पॉन्स है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो लोगों में आ रहा होता है, ये आर्जी तौर पर तो हेल्प करता है लोगों को काम डाउन करने में। लेकिन जो लोग काफ़ी देर से स्ट्रेस में होते हैं, कॉन्स्टेंटली ज़हनी दबाव में होते हैं, उन लोगों को ये नेगेटिवली इफ़ेक्ट करने लग जाता है। जो लोग अपने आप को काम डाउन करना नहीं जानते, जो अपने आप को, इम्यून सिस्टम ख़राब होने लगता है। इस हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है।
स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ट इश्यूज़ प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, इवन कि हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी यार छाइयाँ पड़ने लग गई हैं मेरे फेस पर, या रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो स्ट्रेस है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, हमारे इसको एक्चुअली लॉन्ग टर्म स्ट्रेस को हम क्रॉनिक स्ट्रेस भी बोलेंगे। ये स्ट्रेस जो है हमें हमारी एजिंग को बढ़ाने लग जाता है, फास्ट कर देता है। इसके अलावा हमारी मेमोरी में बहुत ज़्यादा मसले आते हैं, हमारी मेमोरी वीक होने लग जाती है। स्पेशली हम नाम भूल जाएँ, अपने दोस्तों का नाम भूल जाएँ। तो ज़्यादा स्ट्रेस में रहने से हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। इनफैक्ट जो है रिसर्च से ये भी पता चला है कि जो हमारे ब्रेन में एक ना पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, ये जो हिप्पोकैम्पस होता है ना, ये हमारे मेमोरी के लिए काम करता है, मेमोरी से रिलेटेड होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जब हम ज़्यादा देर के लिए स्ट्रेस में रहते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में, कांस्टेंट स्ट्रेस में हैं, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होने लग जाता है, इसका साइज़ ना एकदम से छोटा होने लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी न्यूरल कनेक्शंस वीक होते हैं और हमारी मेमोरी का मसला बढ़ता जाता है, यानी कि मेमोरी वीक होती जाती है, ख़राब हो जाती है। इनफैक्ट हमें रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया का नाम तो सबको ही पता है। सोया नहीं जाता रात को, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आई फॉरगॉट, हुमैरा ने बोला कि उससे रात को सोया नहीं जाता। हो सकता है कि शी इज़ इन कांस्टेंट स्ट्रेस, जिसकी वजह से वो ओवरथिंक करती हैं, रात को उनका माइंड जो है रिलैक्स नहीं हो पाता और इस वजह से उनको नींद सही से नहीं आती। स्ट्रेस की वजह से हेडेक्स और माइग्रेन भी ट्रिगर हो सकती है, तो जो लोग माइग्रेन से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा देर स्ट्रेस में रहना इज़ नॉट गुड, क्योंकि वो कभी भी ट्रिगर कर सकता है हेडेक्स को, माइग्रेन को। दूसरा हार्मोन एड्रेनलिन, जो हमने उसके बारे में बात कर ली है। इनिशियली तो ये फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, उसमें हेल्प करता है, लेकिन अगर ये लंबे अरसे तक रहे हमारी बॉडी में तो इसने भी सबसे पहले हमारी नींद को डिस्टर्ब करना है, हमारा इम्यून सिस्टम इफ़ेक्ट करना है। बल्कि जो कॉर्टिसोल है इसने ये हमारे इंसुलिन लेवल्स को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है और टाइप 2 डायबिटीज़ को भी ट्रिगर करता है। So it is very important for us to manage our stress, to look after our friends, our family, to see that everybody is living normally. ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर कोई नहीं है. Okay. Any questions about the symptoms and signs of the stress? Anyone? Or we can just move forward. मैम, क्या ये जो सिम्टम्स हमें स्ट्रेस में शो होती हैं, ये हमें स्ट्रेस कम करने में हेल्प करती हैं या और बढ़ा देती हैं? सिम्टम्स जो है, सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैम, जैसे अगर हम स्ट्रेस में आते हैं तो जैसे आपने बताया कुछ सिम्टम्स शो होती हैं, हार्ट बीट का फास्ट होना, शिवरिंग और भी बहुत सारी, तो क्या ये हमारे स्ट्रेस में इजाफा करती हैं या स्ट्रेस को कम करने में हेल्प कर रही होती हैं? ओके, मैंने बोला बट अगर ये ज़्यादा देर तक रहे, हमारे साथ लंबे अरसे तक रहे, तो फिर ये हमें हमारे लिए अच्छा नहीं है, बल्कि ये हमें उल्टा इफ़ेक्ट करने लग जाती है, बोथ साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली. ओके, कवल. अब ये पूछना था मुझे कि कभी हमें ऐसा होता है कि हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, या हमें समझ नहीं आता कि हम परेशान क्यों हैं, और फिर भी किसी बात की एंजाइटी होती है या फोकस नहीं हो पाता, तो क्या ये भी सिम्टम है स्ट्रेस का कि रीज़न नहीं समझ आता? यस, फोकस लूज़ कर जाना भी जो है सिम्टम है स्ट्रेस का. समटाइम्स हम जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फटीग्ड फील कर रहे होते हैं. हमारी बॉडी एक कांस्टेंट फटीगनेस में होती है.
हम बहुत लेज़ी फ़ील कर रहे होते हैं। अक्सर ये होता है कि हम सोकर भी उठें तो हमें ऐसे लगता है कि भई हम तो अभी भी थके हुए हैं। तो वो ये जो है ये स्ट्रेस का सिम्पटम ही है। दैट्स इसे राइट हम वे। ओवरकम कैसे कर सकते हैं? That we'll be talking about later. ओके, थैंक Any यू। other question? It's okay. Any other question? Okay, then we will move. Yes. Yes, lifestyle. Raised. Who raised? Assalamualaikum Yes. मैम, Walaikum assalam. होप यू आर डूइंग वेल। Yes. अच्छा, मेरा क्वेश्चन इससे Alhamdulillah. थोड़ा-सा इर्रेलेवेंट है, लेकिन आई वांटेड टू आस्क इट कि अगर कोई आपको डिफेम करना चाहे आउट ऑफ जेलसी फैक्टर, लाइक जैसे फॉर Mm-hmm. एग्जांपल कोलीग्स में, तो हाउ वी कैन कोप अप इन दिस सिचुएशन, और वो भी जेलसी फैक्टर में आके। Okay. What's your name again? माय नेम इज़ राबिया। Okay, Rabia, actually, we have very less time left, only 15 minutes, I think. And we have a lot to cover, even the how we can manage the stress. So we can talk about this later, maybe. श्योर मैम। Yes. I'll be available on Instagram if anyone has any queries about this webinar, they can DM me there, okay? श्योर मैम, श्योर। थैंक यू सो मच। No problem. All right, then. Now let's move forward and we will see now that how we can actually identify stress. हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी एक्चुअली स्ट्रेस में है। अब इसमें हमारे पास फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल सारे फैक्टर्स आएंगे। लॉन्ग टर्म होंगे सिचुएशन है तो फ़ौरन से हैवी ब्रीदिंग होने लग गई कि सांस नहीं आ रहा, आप समझ नहीं आ रही, पैनिक कर रहे हैं, या फिर एकदम से हेडेक आ गया, इस तरह से, या फिर बॉडी शिवर कर रही है, ट्रेमर कर रही है, ये सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जो एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट स्टार्ट्स विद डाइजेस्टिव स्टमक इश्यूज। जो भी स्ट्रेस में है उसको डाइजेस्टिव स्टमक इश्यूज ज़रूर आएंगे एंड पीपल डोंट रियलाइज दैट आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स आर लाइंड विद न्यूरॉन्स जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं हमारी ब्रेन के साथ, जो कि कनेक्टेड है स्ट्रेस के साथ। So, if you are facing with digestive stomach issues, then it is possible that you are facing stress or you are under stress. Secondly, stress जो है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन इंक्रीजेस। और ये थोड़ी देर पहले भी मैंने बात की है कि हमारे इम्यून सिस्टम जो है स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा बायोलॉजिकल इलनेसेस को फेस करना पड़ता है। सो स्ट्रेस डिक्रीजेस आवर इम्यून सिस्टम। एक सबसे कॉमन और नोटिसेबल सिम्टम जो स्ट्रेस का है वो हम बोलेंगे लैक ऑफ एनर्जी। क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बोली कि हम कई मरतबा सोकर उठते हैं, फिर भी हमें इतनी थकावट हुई होती है, हमारी बॉडी में ऐसे लग रहा होता है जैसे हमने तो भाई कोई रेस्ट ही नहीं किया है, हम तो सारा टाइम बस सारी रात कोई ना कोई काम करते रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, हमारी बॉडी में एनर्जी मौजूद नहीं होती क्योंकि हमारी बॉडी अंडर स्ट्रेस्ड होती है। या फिर अगर आपको सारे दिन में ऐसा लगे, हम क्या करते हैं जब हमें स्ट्रेस फील हो रहा हो, या फिर हम लोग के सर में बहुत दर्द हो रही हो, या हम बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनर्जी फील कर रहे हो, तो व्हाट वी डू यूजुअली इन पाकिस्तान इज़ वी गो एंड गेट अ कप ऑफ चाय। कैफ़ीन बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं थ्रू आउट द डे। तो जब हम लोग जिस दिन अपनी यूजुअल अमाउंट से ज़्यादा कैफ़ीन ले रहे हैं, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि वी आर स्ट्रेस्ड आउट। क्योंकि कैफ़ीन जो है हमें शॉर्ट टर्म रिलैक्सेशन और कामनेस तो देगी, एनर्जी भी देगी, लेकिन क्या होता है कि जो कैफ़ीन है, आइदर इट्स कॉफ़ी और chai, any type of caffeine that you're using or intaking, it actually increases the amount of stress hormone released in our body, and it also increases the person's perception of stress. ये क्या करती है कि हमारे परसेप्शन को इफेक्ट करने लग जाती है। एक सिचुएशन जिसको हम नॉर्मली शायद एज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं देखेंगे, लेकिन कैफ़ीन के इंटेक की ज़्यादा इंटेक की वजह से वो हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है, और हम लोग उसको ज़्यादा स्ट्रेसफुली देखने लग जाते हैं, और ज़्यादा हमारी बॉडी और हमारा माइंड ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर आ जाता है।
एक और साइन जो हो सकता है वो है हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में पेन्स आना, बॉडी टाइटनेस हो जाना, हमारे मसल्स और जो बॉडी है वो स्ट्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा टाइट होने लग जाते हैं, स्ट्रेच करने लग जाते हैं, दे जस्ट स्टार्ट टेंसिंग अप। आई नो फॉर मी फॉर अ फैक्ट जब मैं स्ट्रेस के अंदर हूँ तो मेरे तो सिम्टम्स ये होते हैं कि माई बैक स्टार्ट्स टाइटनिंग अप। This happens a lot to me if I am under stress. So मुझे पता चल जाता है okay something is going wrong Nimra, you have to pull yourself back, get back on the track. इसके अलावा जो है क्या हो सकता है, बैक स्ट्रेस, बैक टाइटन अप होने के साथ साथ जो है आपकी नेक मसल स्ट्रेच अप हो सकते हैं, आपके शोल्डर मसल जो मोस्ट कॉमन आई हैव सीन इज शोल्डर मसल्स टाइटन अप होने लग जाते हैं, और इवन के जॉज भी बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं, लोगों की जॉ जॉ लॉक होने लग जाता है। हेडेक्स जो हैं, हेडेक कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी आपको। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं, जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि आर वी अंडर स्ट्रेस और नॉट। So if anyone has any question, you can just I don't think we have any time for questions, so I'll just move on. अगर बाद में कोई question हो तो you can totally DM me on Instagram. It's Hope Soul Mind. Okay? अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, जिसके लिए आई थिंक मोस्टली सब इसलिए ही हैं कि हम स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें अपनी लाइफ में, क्योंकि हम सब तो बहुत भाई स्ट्रेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा आजकल स्पेशली सोशल मीडिया के ज़माने में तो हम बहुत स्ट्रेसफुल हैं। Humaira, you have raised your hand if you want to ask. If you can quickly ask the question, just do it. Because I think we have hardly 10 minutes left. Humaira, okay. I think गलती से रेज किया उसने हैंड। खैर, सबसे पहले ये थोड़ा सा क्लिशे साउंड करेगा, लेकिन हमारी ज़िंदगी में फ़िज़िकल एक्टिविटी और वॉक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल और मैनेज करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि स्ट्रेस जो है हमारी हाथों के कंट्रोल में रहे, तो फ़िज़िकल एक्टिविटी और वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ़िज़िकल activity could be exercise, cycling, or any sports if you like. You can play any sports if you like. But as far as I know, or I have experienced, if not daily तो at least आपको 1 वीक में 4 times a day तो ज़रूर वॉक पर जाना चाहिए। Like 4 times walk did you guys hear what I said last? Walk के बारे में। सही से वीक जाना है, यहाँ तक सही है। अच्छा ठीक है, तो वॉक एक्चुअली हमारे लिए करता क्या है हमारी बॉडी में? वॉक या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो हमें एक्चुअली खुश करे, ये कैसे अच्छा, केमिकल प्रोड्यूस करता है? सॉरी निम्रा, मैं आपको ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपका भी नॉलेज यहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहूँगा। यहाँ पे ये स्ट्रेस यस। मैनेजमेंट के लिए जो है सबसे पहले जो अब्रॉड के अंदर जो हमें टेक्निक सिखाई गई है, पहले नंबर पे अपने डाइट प्लान के ऊपर करते हो। डाइट प्लान में आपके कुछ इस तरह के डाइट्स तो होते हैं जिससे आपका कैफ़ीन लेवल इंक्रीज़ हो रहा होता है, जिससे आपका निकोटीन लेवल इंक्रीज़ हो रहा होता है, जिससे आपके जो है अपना yes जो sir, I was coming to that point after this. तो इसके ऊपर काम किया जाए तो Yes ज़्यादा sir, I was बेहतर है। coming to that point after this. Yes, you're right, I was coming to that point after this, after the walk. बिकॉज़ एक्चुअली मैंने वॉक को सबसे पहले इसलिए प्रेफ़र किया क्योंकि हेल्प्स मी अ लॉट, सो आई थिंक मुझे ऐसे लगा कि जिसे मैं रिलेट कर रही हूँ वो मैं पहले बोल दूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दैट। सो डाइट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि अच्छा मैं आपको ये बता दूँ, डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं एकदम से खाएँ ना कुछ, या फिर एक प्रॉपर जो एक हम पाकिस्तानी स्लिम डाइट करते हैं, दैट्स नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। डाइट का मतलब है क्लीन खाना। क्लीन खाने से मुराद है कि ट्राई टू अवॉइड जंक फूड्स एंड फास्ट फूड, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेस लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं। जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, ये जितने भी मैदे में बने हुए खाने होते हैं ना, ये एक्चुअली हमारे स्ट्रेस लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं बहुत बहुत ज़्यादा। तो इनको जो है अवॉइड किया जाए।
अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो यू कैन एक्चुअली जिसको हम चीट डे बोलते हैं उस दिन खाया जा सकता है, बट दैट डे ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट एक पोर्शन में खाया जाए, ये नहीं कि हम भूल ही जाएं कि वी हैव टू ईट क्लीन। वेजिटेबल्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, तो उसके वो खाएं क्योंकि वो उससे एक्चुअली क्योंकि आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है ग्रीन वेजिटेबल्स से, तो हमारी एनर्जी लेवल्स भी इंक्रीज होते हैं। तो ये जो फिटीगनेस और लेजीनेस हम फील करते हैं अंडर स्ट्रेस, वी डोंट फील दैट एनी मोर। सो यस, सो एक हमारे पास आ गया डाइट, दूसरा आ गया फिजिकल एक्टिविटी। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वी नीड टू इम्पॉर्टेंट एज वेल, अल्लाह ताला ने बनाया है, वी आर एक्चुअली सोशल एनिमल्स। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग जो हैं अकेले ज़िंदगी गुजारते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम लोग जो हैं किसी से इंटरैक्ट ना करें और हम ये बोलें कि हम भाई इंट्रोवर्ट हैं, हम नहीं किसी से मिलते हैं, वी आर वेरी शाय। दैट्स नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट लिव योर लाइफ लाइक दैट। एनीवन हु इज़ नॉट इंटरैक्टिंग विद अदर्स, हु डज नॉट हैव अ गुड रिलेशन विद देयर फैमिली विल बी अंडर a lot of stress. So it is very important कि आपका अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छा रिलेशन हो, या आपके पास कोई एक ऐसा इंसान हो जिसके साथ आप अपनी लाइफ, अपनी प्रॉब्लम्स सब कुछ शेयर कर सकें, जिसके सामने आपको ऐसा ना लगे कि ये जाके भाई किसी को बता देगा, जिस पे आप फुल ट्रस्ट कर सकें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव विदाउट स्ट्रेस। ओके, रिमेंबर दिस। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। ओके, फोर्थ थिंग इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि हम जो रेगुलर सांस ले रहे हैं, नो। एक्चुअली जब हम सुबह स्पेशली मॉर्निंग में उठते हैं, क्या किया जा सकता है, अराउंड 5 o'clock जब सनराइज हो रहा होता है, उस टाइम पर क्या किया जा सकता है। एक तो मेडिटेशन के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ओके लेट्स डू इट एवरीवन इफ इट इज इजी फॉर यू ऑल। व्हाट वी हैव टू डू इज we have to inhale for 4 seconds, then hold that breath for 4 seconds, and then release that breath for 4 seconds. So let's start before the call ends. Okay, everybody start, I'll count. So 1, inhale everyone. 2, it would have been easier if your cameras were on, but it's not. 3, 4. Now hold it for 4 seconds. 1, 2, 3, and 4. Now exhale for 4 seconds. 1, 2, 3, and 4. You have to repeat it for at least 4 to 5 times. It really helps to calm your nerves down. And I have actually applied it on myself, so I know that for a fact that it's really helpful, and I always use this, like really, to calm myself down whenever I'm under stress. Okay, these are the 4 techniques. I actually had a few more to share with you guys, but I don't think we have enough time. So anybody who, we are going to wind up our webinar here. Anybody who has any queries can contact us through WhatsApp or Instagram. My Instagram is actually soul hope soul mind. Soul is SOUL soul. Okay, so that's it for today. Hope you enjoyed the session. Thank you so much. Thank Thank you, you so ma'am. much, ma'am. Allah Yes, Hafiz. sir, if Thank you you, want to add ma'am. something, you're Namaste. welcome. अच्छा, Thank यहाँ you. पे Allah मैं ना Hafiz. मैं so आपकी much. क्वेरी क्लियर करना चाहूँगा। आपने यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया था कि आपको जो है स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है, आप एक्चुअल में सोई हो रही है, आप सोई होती हैं बट एक्चुअल में आप सोई नहीं होती, आपका माइंड एक्टिव होता है। वो क्यों होता है? इसमें आपको जो है कैफीन लेवल ज़्यादा ले रही है ना, शाम को 5 बजे के बाद आप अपने कैफीन लेवल का थोड़ा सा जो है इनटेक नॉर्मल करें। जब आपका कैफीन लेवल नॉर्मल होगा तो इंशाल्लाह आपकी जो स्लीप टाइम है, जो आपकी स्लीप ड्यूरेशन है और जो आप बेटर स्लीप है वो आप ले सकेंगी, बहुत इजीली आप ले सकेंगी।
तो इस चीज़ के ऊपर काम करें। बाकी जो मैडम ने आपको 3 टिप्स बताए बहुत हेल्पफुल टेक्निक्स है। इसमें ये है कि जो डाइट्स है, डाइट्स के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें फल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बाहर के फूड्स का तो कम मतलब कि ख़त्म कर देना, पूरा वाइंड अप कर दें बाहर के फूड्स को। जो मतलब कि हेल्दी डाइट्स है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और तीसरे नंबर पे फिज़िकल एक्टिविटी तो नेसेसरी है ना, बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करें। बाकी इंशाल्लाह ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा सब लोग। ये सेशन जो रिकॉर्डेड आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो आप लोग ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, अपने अपने ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। वहाँ से मैडम ने व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करवा दीजिएगा तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल।